गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 40। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 10वीं और हम क्षितिज भाग 2 बुक का पाठ 13वां पढ़ रहे हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, पिछली कुछ वर्कशीट में यानी कि मंडे को भी हमने यही चैप्टर पढ़ा था, पिछले मंडे को। अब तक फादर कामिल बुल्के के बारे में कई बातें जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। ठीक है, वो सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, मतलब वैसा ही महसूस होता था जैसे पहले बरसों पहले मिले होते थे। ठीक है, वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने को थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, यानी कि जिस तर्क को काटा ना जा सके, ठीक है, वैसे तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता है जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, यानी कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे एक नया सॉल्यूशन निकल ही आता है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। अकाट्य, यहाँ पर देखिए शब्द, यानी कि शब्द मित्रता का मतलब है कि आपको जो शब्द हैं आसान दिए हुए हैं। अकाट्य का मतलब होता है जिसे काटा न जा सके। विरल होता है बहुत ही कम। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? ठीक है, तो चलिए महान कथा, 1 मिनट में 9th क्लास का खोल लेती हूँ यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। ओके, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? फादर कामिल बुल्के बहुत मिलनसार और रिश्तों को निभाने वाले व्यक्ति थे और वो जब आते थे, लाइक दिल्ली आए तो जो लेखक हैं उनसे मिलकर जाते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही मिलकर जाते हों। सन्यासी के लिए तो किसी से मिलने के लिए या फिर किसी से बात करने के लिए इतना मोह नहीं होता है, तो वो किसी से मिले जुले नहीं रहते हैं, वो मोह माया से परे रहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए लेखक को ये लगता है कि जो फादर कामिल बुल्के हैं वो तो बहुत मिलनसार है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, आप पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, पैराग्राफ में इन्होंने बताया ना क्यों लगता है आपको, मेनली पैराग्राफ से पढ़ के बताना है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि मिलने भी जरूर आते थे, ठीक है, और रिश्ता बनाते भी थे और तोड़ते नहीं थे। तो जो सन्यासी होते हैं तो उनके तो कोई रिश्ते ही नहीं होते हैं ना मेनली, तो ठीक है ना। तो फादर कामिल बुल्के बहुत, तो ये हमने बहुत ही आसान शब्दों में कर दिया है आपके जो आंसर हैं वर्कशीट से। मिलनसार और रिश्तों को निभाने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए लेखक को लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। ठीक है, अब फादर जब भी दिल्ली आते थे तो क्या करते थे, ये आपको बताना है। फादर जब भी दिल्ली आते थे तो क्या करते थे? फादर जब भी दिल्ली आते तो लेखक से जरूर मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ठीक है, जरूर मिलकर जाते थे। आप लोगों को छोटे आंसर पसंद है, बट आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो चलिए, वैसे भी आप लोग छोटे ही आंसर लिखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फादर की क्या चिंता थी? फादर की क्या चिंता थी? फादर कामिल बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी और उनको इस बात से भी बहुत दुख पहुंचता था कि जो हिंदी बोलने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर आपकी वर्कशीट में कहा गया है कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा, मतलब हिंदी बोलने वाले वो कहते हैं हिंदी भाषा हमें नहीं आती है या हिंदी अच्छी भाषा नहीं है। तो वहाँ पर जब उनको कोई दिखता था इस तरीके की हिंदी बोलने वाला, उसकी मातृभाषा हिंदी है, एक्सप्रेस अपने शब्दों को हिंदी में करता है, लेकिन फिर भी ठीक है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता था इस चीज़ को देख के कि
राष्ट्रभाषा के रूप में उनकी वो चाहते थे कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फादर किस बात पर झंझुलाते थे? तो फादर कामिल बुल्के हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा होते हुए देखकर झंझुलाते थे। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने का नहीं है। तो देखो बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जब जो वर्कशीट आप करते हो ना, पहली चीज़ तो उसको समझा करो, अच्छे से पढ़ा करो पैराग्राफ को, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ ये 5 ही क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में आ रहे हैं, ये 5 ही क्वेश्चन आएंगे। तो पहली बात तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है जो पैराग्राफ आप पढ़ते हो, फिर उसमें से खुद क्वेश्चन आप फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि आपके पास वर्कशीट्स तो आ ही जाती हैं। इस चीज़ का बेशक ज़्यादा जल्दी मत किया करो, क्योंकि आप 2-3 बजे तक भी अपनी मैम को वर्कशीट भेज सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। तो आपसे ऐसे ही जैसे हिंदी का पेपर होगा, हो सकता है ऐसे टाइप का कोई ऐसे आ जाए लिखने के लिए, है ना। तो हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे देखा जाए तो हमारी जो मदर टेरेसा थी, तो उन्होंने भारत में आकर बहुत लोगों की सेवा की थी, है ना। और ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में जिनके बारे में आप जानते हैं, तो पहले आपको थोड़ी देर के लिए सोचना है कि ऐसे कौन लोग होंगे। ठीक है, तो चलिए, मदर टेरेसा ने अपना संपूर्ण जीवन दुखी और पीड़ित लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया था। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फादर कामिल बुल्के ने अपना जीवन हिंदी भाषा के विकास में लगा दिया था। तो ये 3 लोग हो गए हमारे। अब आपको क्या करना है, बाकी जो 4 क्वेश्चन थे, आपने देखा 4 क्वेश्चन जो है वो तो आपको मेनली है ही क्या 4 क्वेश्चनों में। अगर आप देखोगे जाके इन चारों में, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई देखो लेखक को ऐसा क्यों लगता था कि मनसे सन्यासी थे, क्योंकि वो मिलनसार थे, लोगों से रिश्ता बना लेते थे। फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे, लेखक से मिलने आते थे। फादर की क्या चिंता थी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को लेकर चिंता थी। फादर किस बात पर झंझलाते थे, ठीक है, जब लोग उपेक्षा करते थे हिंदी भाषा की, हिंदी बोलने वाले। तो अब 5वां क्वेश्चन जो है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 3 नाम आप याद कर लो। अगर मान लो एग्जाम में यही आ जाता है तो मदर टेरेसा का नाम याद कर लो कि भाई क्या किया था, एनी बेसेंट का नाम याद कर लो। तो जब आपका कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो बाकी हटके होता है, जिस पे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, उस पे ऐसे स्टार बना लिया करो, जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है कि चलो भाई डबल स्टार वाला है या ट्रिपल स्टार वाला है। ट्रिपल स्टार वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके के अभी आपका एग्जाम हो जाएंगे, तो अभी आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। वर्कशीट के तो सारे क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी से वैसे तो आप सब लोग पूरी वीडियो देखते ही हो, अकॉर्डिंग टू द वॉच टाइम जो कि मैं देख रही हूँ डेली बढ़ ही रहा है। आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लाइक रखते हैं, ऑलरेडी हम लोग 1200 लाइक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हम टारगेट रखते हैं हिंदी की वीडियो का 1500 लाइक। ठीक है, 1500 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। 15,000 लिख दिया मैंने चलो किसी दिन 15,000 भी पहुँचेंगे। ठीक है, 1500 लाइक आपको इस वीडियो को पहुंचाना है। और एक टारगेट आपको अपने दिन का भी रखना है कि आज आप हिंदी के 2 चैप्टर करेंगे या साइंस का 1 चैप्टर करेंगे या 5 क्वेश्चनों के आंसर लिख कर देखेंगे। कोई भी एक टारगेट प्लीज़ 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 अपने दिन का सेट करना, क्योंकि ये हैबिट अगर आप में अभी से डल जाती है तो ये हैबिट आपको बहुत काम आने वाली है आगे चल के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि और बच्चों तक भी हमारे पढ़ाने के तरीके पहुंच सकें और बच्चे भी अपनी वर्कशीट को कर सकें। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।